साथियों, फलित ज्योतिष ग्रहों के गुणदोष प्रकृति में आज पाठ 76 में आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्रहों को विशेष फल देने के समय, ग्रहों पर बहुत सी चर्चाएं हो चुकी हैं। आज ग्रहों को विशेष फल देने का हमारी आयु में जो है, तो कुंडली में, हमारी कुंडली में तमाम ग्रह जो है और नक्षत्र जो है का प्रभाव हमारे जीवन, और आप जानते हैं कि आइए अब आज जानते हैं हम कि कौन सा ग्रह कितने समय में, किस वर्ष में, किस आयु में हमको जो है विशेष फल देता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि भाई ग्रह है, सारे ग्रह हैं, तो 9 ग्रह में जो है इनके जो है फल देने का विशेष वर्ष जो है कि मतलब कोई भी ग्रह जो है पूरे जीवन प्रयत्न एक ही ग्रह जो है पूरा एक ही फल देता रहे, ऐसा भी संभव नहीं है। तो ग्रह जो है हर आदमी का कोई ना कोई विशेष वक्त होता है, विशेष समय होता है, विशेष वो होता है। तो इस तरह ग्रहों का भी एक विशेष जो है समय होता है कि जिस समय में वो बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। तो उन ग्रहों के क्या विशेष परिणाम है, तो नंबर 1 जो है हम बात करते हैं, नंबर 1 सूर्य ग्रह की बात करते हैं। तो सूर्य ग्रह जो है हमको 22 से 24 वर्ष में, ये किस वर्ष में, 22 से 24 वर्ष, 22 से 24 वर्ष, 24 वर्ष में जो है हमें विशेष परिणाम देगा। तो किस तरीके का परिणाम देगा, अब ये भी हम समझते हैं थोड़ा सा कि परिणाम किस तरीके का देगा। तो सूर्य जो है आत्मकारक ग्रह है, तेज देता है, सम्मान देता है, इज्जत देता है, ये हमारी आत्म तत्व को बिलोंग करता है। सूर्य जो है ये पुरुष प्रभावी ग्रह है, और इसका पुरुष प्रभावी ग्रह होने की वजह इसका समय क्या होगा, किस समय में प्रभाव देगा कि 22 से 24 वर्ष का समय जो है सूर्य जो है बहुत ज़्यादा फलीभूत होता है, जिसकी कुंडली में ये होगा। तो इसका समय जो होगा, क्योंकि पुरुष प्रधान ग्रह है, ये कौन सा ग्रह है आप पढ़ चुके हैं, पुरुष प्रधान ग्रह है, पुरुष प्रधान ग्रह है। तो पुरुष प्रधान ग्रह है और उसका समय देने का, ग्रह का जो है टाइम क्या होगा, पुरुष प्रधान ग्रह है। सूर्य है, आप जानते हैं कि सूर्य का दिन में ही जो है प्रकाश होता है, दिन में जो है ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इसका समय जो होगा रात्रि का नहीं होगा, ये हमको दिन में जो है दिन का समय जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा, दिन का समय प्रभावी होगा, दिन का समय प्रभावी होगा। और क्या करेगा ये शुभ होने पर पिता तथा सरकारी नौकरी, क्योंकि राज्य को भी प्रतिनिधित्व करता है, ये राजा के रूप में देखा जाता है और पिता के रूप में भी इसकी मान्यता प्राप्त है कि इसको से सूर्य से हम पिता को भी देखते हैं और राजा को भी देखते हैं। राजतंत्र में आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो राजा और पिता, तो हमारे ये क्या अच्छा होगा कि यदि सूर्य उच्च का हो, सूर्य जो है केंद्र या त्रिकोण में हो, जो पहले आपको बता चुके हैं केंद्र या त्रिकोण में सूर्य है, तो क्या करेगा, ऐसे समय में ये राजा और पिता का, राज्य से यदि सरकारी नौकरी, इसको राजा से क्या कर लीजिए, बल्कि सरकारी नौकरी कर लीजिए आप, सरकारी नौकरी तथा पिता के सुख में वृद्धि करेगा, के सुख में वृद्धि करेगा। ये आपने पहले ग्रह को जाना, सूर्य को जाना। तो समझ गए आप कि मत सूर्य जो है पुरुष प्रधान ग्रह है और राज तत्व को प्रतिनिधित्व करता है, ये पिता को हमारे प्रतिनिधित्व करता है, सरकारी राजा होता है, तो सरकारी नौकरी सरकार से प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए हमको जो है इसमें, और वर्ष कौन सा लेगा, वर्ष 22 से 24 वर्ष की उम्र जब होगी व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की 22 से 24 वर्ष की उम्र होगी, तो उस समय ये ज़्यादा प्रभावी होगा और दिन के समय इसका प्रभाव होगा। तो नौकरी भी आप दिन की ही करेंगे, दिन की नौकरी आपकी होगी तो ज़्यादा प्रभावी होगी, रात की नौकरी होगी तो उसमें आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है। दूसरा ग्रह आपका जो है चंद्रमा है। अब चंद्रमा की हम बात करते हैं, तो चंद्रमा का जो है, चंद्रमा 24 से 28 वर्ष, हमको 24 से 25 वर्ष, ये जो है चंद्रमा जो है किस वर्षों में करेगा, 24 से 25 वर्ष। और ये क्या ग्रह है, स्त्री प्रधान ग्रह है। आपको मालूम है कि ये स्त्री, पूर्व पढ़ चुके हैं आप, स्त्री प्रधान ग्रह। तो स्त्री प्रधान ग्रह आप इसको समझ लीजिए, या आप इसको स्त्रियोचित गुण वाला ग्रह है, स्त्रियोचित गुण प्रधान, स्त्री प्रधान ग्रह ही लिखिए, ये है।
अब इससे क्या आपको परिणाम क्या होगा? 24 से 25 वर्ष में ये होगा। रात्रिचर है ये, आप ये भी जान लीजिए कि रात्रि में चंद्रमा कब दिखाई देता है? रात्रिचर ग्रह है। तो रात्रिचर ग्रह है, तो अब ये किस तरह का लाभ देगा? और चौथे भाव से हम क्या देखते हैं? चौथे भाव से हम माता को देखते हैं, मन को देखते हैं, मन को, माता को और भौतिक सुखों को देखते हैं। तो इन सब चीज़ों को, माता का प्रेम, और इसमें क्या मिलेगा? यदि शुभ हो, ये चंद्रमा उच्च का हो, शुभ स्थिति में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ऐसी स्थिति में माता से प्रेम और सांसारिक सुख की प्राप्ति होगी। माता से प्रेम तथा सांसारिक सुख की प्राप्ति। सुख की प्राप्ति होगी, सुख प्राप्ति होगी। अब यह है, लेकिन इसी में जैसे ऊपर हमने लिखा था कि ये यहाँ पे ये दिन के समय में सरकारी नौकरी था, पिता के सुख में वृद्धि करेगा, लेकिन यही खराब होगा तो इन चीज़ों में कमी भी लाएगा। आप इसको समझ लीजिए, हम इसको नहीं लिख रहे हैं कि चंद्रमा 24 से 25 वर्ष में स्त्री प्रधान ग्रह है, रात्रिचर है, माता से प्रेम तथा सांसारिक सुख में वृद्धि। यदि माता के प्रेम में वृद्धि, माता के साथ जो है अच्छा संबंध रहने और ये सब चीज़ें, इनमें जो है वृद्धि है वो ये करेगा। तीसरा ग्रह जो है आपका क्या है? मंगल है। अब मंगल की बात करते हैं। मंगल हमको क्या करता है? 28 से 32वें वर्ष में, किसमें? 28 से 32वें वर्ष में ये शुभ। ये भी क्या है? मंगल को भी आप जानते हैं क्षत्रिय, एक तो इससे क्षत्रिय सेनापति का इसको है, तो ये क्षत्रिय ग्रह, तो ये आप समझ लीजिए क्षत्रिय ग्रह और पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान ग्रह है। तो ये क्या है? दिन के समय में कब लाभ देगा? ये दिन के समय में लाभ देगा। लाभ इसका देने का समय क्या होगा? दिन का समय होगा। और वर्ष क्या होगा? 28 से 32 वर्ष की आयु। जब किसी व्यक्ति की आयु 28 से 32 वर्ष होगी, मंगल उसका अच्छा होगा, तो 28 से 32 वर्ष में ये मंगल का प्रभाव, जो मंगल से संबंधित जो प्रभाव होंगे बहुत अच्छे आएंगे। तो मंगल से संबंधित क्या प्रभाव होते हैं? जमीन जायदाद संपत्ति की वृद्धि। मतलब इस करता क्या है? ये जमीन जायदाद स्वामी है, तो जमीन जायदाद संपत्ति में वृद्धि कारक होगा। अब ये कारक होगा, भाई बहनों से उस समय में संबंध अच्छे रहेंगे। मतलब मंगल से संबंधित जितने भी कार्य होंगे टेक्निकल, उसमें जो है आपको जो है ज़्यादा ये लाभ पहुंचाएगा। तो समय जो है 28 से 32 साल, ये भी उच्च का होगा, केंद्र में होगा, त्रिकोण में होगा, शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, तो मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। अगला ग्रह कौन सा आता है? अगला ग्रह चौथा ग्रह आता है, बुध आता है। तो बुध की बात करते हैं हम। तो बुध जो है हमको 32वें वर्ष में, ये केवल एक वर्ष बुध जो है 32वें वर्ष में ये विशेष फलदायक होता है। अब बुध जो है किस ग्रह में माना? बुध को नपुंसक ग्रह की श्रेणी में रखा गया, तो वहां आया था तो आपको नपुंसक ग्रह की बात हुई थी, नपुंसक ग्रह की बात हुई थी। नपुंसक ग्रह है, तो नपुंसक ग्रह की श्रेणी में है, तो इसका समय क्या होगा? सुबह और शाम, सुबह और साय, सुबह और साय होगा। अब ये किस तरीके का करेगा? ये व्यापार में, नौकरी के क्षेत्र और व्यापार, यानी व्यापारिक लोग होते हैं और नौकरी करने वाले होते हैं उसमें, तो ये बुध जो है व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में विशेष फलदायी होगा। ऐसे समय में व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में विशेष फल देगा, विशेष फल देगा। अब आपने जाना कि 32वें वर्ष में जो है नपुंसक ग्रह सुबह साय है, व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में विशेष फलदायी होगा। किस स्थिति में होगा? जब ये शुभ होगा। शुभ और अशुभ की बातें हम बहुत पहले कर चुके हैं, बार बार उसको रिपीट करने में, कि सुबह किस ग्रह में होता है, कि केंद्र में होता है तो शुभ होता है, केंद्र त्रिकोण में होता है शुभ होता है, और ये जो है शुभ के साथ शुभ हो जाता है, अशुभ के साथ अशुभ हो जाता है, अकेला रहता है शुभ होता है। तो ये सब चीज़ें पूर्व में आ चुकी हैं, तो उसे आप याद रखेंगे। उस स्थिति में जब भी होगा ये, तो शुभ ग्रहों की दृष्टि हो
तो इन सब चीज़ों की स्थिति में जब होगा तो पापकत्री योग में ना हो, तो ऐसी स्थिति में जो है ये शुभ होगा, और शुभ होने के बाद इन चीज़ों में व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में विशेष फलदायी होगा। अब आती है बृहस्पति की बात। बृहस्पति की बात आती है तो बृहस्पति के क्या, तो बृहस्पति 3 वर्ष जो है इसके विशेष होते हैं। पहले 16वां वर्ष, फिर 16वां वर्ष, 23वां वर्ष और 40वां वर्ष। 16, 23 और 40वें वर्ष में ये 3 वर्ष इसके जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 16 वर्ष देखिए, इसको क्या कहा गया है, ज्ञान का दिया गया है। बृहस्पति को ज्ञान की बात करते हैं कि ये ज्ञान को देने वाला है, तो ज्ञान को देने वाला है, तो ज्ञान कब होगा, ज्ञान जब आदमी जो है, आप एक विवेक जब जिसका जागृत होता है, एक पढ़ाई के बाद एक ऐसी शिक्षा की तरफ बढ़ता है वो 16 वर्ष के बाद कि जिसमें उसे अपने ज्ञान अपने विवेक की आवश्यकता होती है, तो उसमें ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है, तो उस समय ये बहुत प्रभावी होता है। और 23 साल जब वो पढ़ाई वढ़ाई के बाद निकलता है तो उस समय, और एक परिपक्व होता है जब पारिवारिक जिंदगी, तो ये 3 वर्ष जो है बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह है। और शुभ ग्रह होने के कारण, और है क्या, ये पुरुष ग्रह में इसकी संज्ञा भी किस में आई है, पुरुष ग्रह है। आप पूर्व में पढ़ चुके हैं, पुरुष ग्रह है, ब्राह्मण तत्व से विहीन है, ज्ञान को देने वाला है। तो ज्ञान को देने वाला तो किस तरह की चीज़ें देगा, तो ये जब ऐसा होगा तो ये संस्कार, शिक्षा, तो किसको ज्ञान को देता है, तो ज्ञान कहाँ से हमको प्राप्त होगी, हमको शिक्षा होगा, संस्कार होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग जो शिक्षा संस्कार, तो ये किसकी वृद्धि करता है। और इसका भी समय जो होगा, पुरुष ग्रह है तो सुबह, ये दिन का समय, ये दिन के समय प्रभावी होगा, दिन के समय। और क्या होगा किसमें, इस शिक्षा और संस्कार के क्षेत्र में विशेष फल देगा, शिक्षा और संस्कार के क्षेत्र में। क्षेत्र में विशेष फल देगा। तो अब आप बृहस्पति भी जान गए। छठा ग्रह आपका है कौन सा है, शुक्र की बात करते हैं। शुक्र को आप क्या जाने हैं, शुक्र जो है किसका ग्रह था, ये जो है 25 से 28वें वर्ष, इसका जो है वर्ष जो होता है 25 से 28वें वर्ष, 25 से नहीं बल्कि 25 और 28वें वर्ष की बात कर लेते हैं। ये हम यहाँ से लिख दिए हैं तो आप कंफ्यूज होंगे। तो ये 24 और 25 वर्ष में, ये 28 और 32 वर्ष में, पूरे इतने नहीं, 28 और 32 वर्ष, और ये 32वें वर्ष में, और 16, 23, 40, और यहाँ 25 और 28 वर्ष, 25 और 28 वर्ष की बात होगी। शुक्र जो कहाँ करेंगे, 25 और 28 वर्ष में। इसको भी क्या है, स्त्री ग्रह की ही, उसमें जो है जब आपने पूर्व में जाना था कि स्त्री ग्रह की संज्ञा दी गई है, कौन से ग्रह के, स्त्री ग्रह के भाव में स्त्री ग्रह की संज्ञा दी गई है शुक्र। और ये रात्रिकालीन, जब स्त्री ग्रह हो गया तो हमेशा रात्रिचल होगा, ये रात्रिकालीन, इसका फल का परिणाम भी जो होगा रात्रिकालीन होगा, इसका फल रात्रिकालीन होगा। और शुक्र क्या देगा आपको, शुक्र जो है भौतिक सुखों, जीवन साथी से प्रेम। अब शुक्र किसका है प्रतिनिधित्व करता है, शुक्र वीर का प्रतिनिधित्व करता था, पार्टनर का प्रतिनिधित्व करता था, पत्नी का प्रतिनिधित्व करता था, पत्नी के लिए पति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो पार्टनर है, पत्नी है, ये है, और विपरीत सेक्स का प्रतिनिधित्व करता है। तो प्रेम, तो किस किस चीज़, प्रेम का, कामनाओं का देवता इसे माना गया है। तो कामनाओं का देवता, तो ये क्या है, सांसारिक सुख। तो ये जो है किस चीज़ को करेगा, ये भौतिक सुखों, जीवन साथी, ये विशेष फल किस में देगा, भौतिक सुख, भौतिक एवं सांसारिक सुख, सारिक सुख तथा सांसारिक सुख तथा जीवन साथी विशेष जो होगा, तथा जीवन साथी के संबंध में विशेष फल देगा, फल प्रदान करेगा। अब कौन कौन से स्त्री ग्रह, ये स्वयं में शुक्र जो है आपको मालूम है कि बृहस्पति और शुक्र दो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, ये शुभ ग्रह है। और
स्त्री ग्रह होने के नाते, और इसको जो है प्रतिनिधित्व किसका मिला, वीर का मिला, कामनाओं का मिला, सांसारिक सुख का मिला। तो ये सब चीज़ें जो है इस प्रतिनिधित्व करता है। तो उनसे संबंधित सुख कब होगा, जब अच्छी स्थिति में होगा, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, केंद्र त्रिकोण में होगा, इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी। तो ऐसी स्थिति में जब ये शुभ होगा, बली हो, खटबल में बली हो, तो सब तरीके से बलवान होने पे ये जो क्या करेगा, भौतिक और सांसारिक सुख देगा, जीवन साथी से विशेष फल देगा। तो जीवन साथी के साथ भी जो है इसका संबंध अच्छा रहेगा। तो इस समय जो है बहुत फलदायी इसके लिए होगा। 7वां ग्रह कौन सा है, 7वां ग्रह आपका होता है शनि की बात होती है, शनि ग्रह। और शनि ग्रह आपको कब देता है, शनि ग्रह 36 और 42 वर्ष में। कब देता है ये, 36 में और 42 वर्ष में। ये 36 वर्ष, क्योंकि शनि जो है सेवक के रूप में होता है। 36 वर्ष और 42 वर्ष जो है ये सेवा कार्य करने में, यही एक वर्ष जो होता है कि आदमी मजबूत स्थिति में होता है, तो इस समय देता है। इसे भी क्या कहा गया है, स्त्री ग्रह की संज्ञा दी गई है, स्त्री ग्रह को ही दी गई है। तो ये भी रात्रिकालीन हो जाएगा, रात्रिकालीन हो जाएगा। और ये सुख क्या देगा शनि, कि रात्रिकालीन, ये रात्रिकालीन है, ये स्त्री ग्रह नहीं, इसको नपुंसक ग्रह की संख्या मिली हुई है। सक ग्रह की बात करते हैं, इससे नपुंसक ग्रह की संख्या मिली है। तो ये सुबह और शाम हो जाएगा। और साय, सुबह साय। अब शनि जो है, तो ये क्या करता है, शनि जो कार्य चूंकि कराता है, तो कार्य कराता है, तो कार्य कहाँ करेगा, कि या तो आदमी सरकार के पास कार्य कर रहा होगा, या किसी दुकान में कार्य कर रहा होगा, या घर पर कार्य, कोई भी कार्य, तो सभी कार्य में। तो दुकान, तो ये दुकान आदि पे कार्य करने वालों को, लेबर आदि का कार्य करने वाले, कार्य करने वाले हो गए। शासन से, शासन में भी, अब शनि के कार्य शासन में भी होता है, शासन के कार्य करने वाले। तो कार्य एक तरीके से शासन के कार्य में विशेष फल देगा। अब तो क्या क्या है कि नपुंसक में ही आया, सुबह साय इसकी स्थिति अच्छी होगी, दुकान, लेबर आदि के कार्य, शासन का कार्य विशेष फल, मतलब कार्य किसी भी तरीके के कार्य जो करते हैं सभी कार्यों में जो है ये विशेष फलदायी होगा। 36 से 42 वर्ष के लिए विशेष फलदायक होगा, उसमें इस विशेष लाभ इन लोगों को प्राप्त करा देगा। अब 8वां ग्रह जो है आपका है राहु का ग्रह है, जो छाया ग्रह है, राहु छाया ग्रह है। ऐसे भी नपुंसक माना गया है। ये 42 और 48 वर्ष में जो है विशेष लाभ देता है। 28 में ये भी नपुंसक माना गया है, नपुंसक की बात होती है। और ये भी सुबह साय, सुबह और साय जो है इसका विशेष प्रभाव होता है। और राहु क्या है, राहु विभ्रम की स्थिति रखता है, ये आकस्मिकता का ग्रह कहा गया है। तो आकस्मिकता का ग्रह कहा गया, ये अगर शुभ हो, राहु को लोग डरते हैं, राहु से वो करते हैं, लेकिन राहु अगर आकस्मिक बहुत शुभ स्थिति में हुआ, ये शुभ स्थिति में होने के बाद ये क्या करता है, ये आकस्मिक रूप से, ये आकस्मिक रूप से राजा बना देता है। और खराब होने पे रंग बना देता है, खराब होने पे क्या कर देगा, रंग बना देगा। तो अब आप ये समझिए कि राहु क्या कर रहा है कि ये आकस्मिक करेगा, ये मतलब अचानक ये चीजें होंगी कि अचानक कोई व्यक्ति राजा हो गया, एकदम गरीब था, गरीबी से एकदम से उसकी लाठी निकल आई, कुछ हो गया, उसको राजा बन गया, या बहुत बड़ा कोई उसको ऐसा मिल गया जिससे वो राजा हो गया। अब अधिक खराब स्थिति में हुआ तो विभ्रम की स्थिति में डालेगा, विभ्रम की स्थिति डाल में ये उसको खराब। तो ये 42 और 48 वर्ष का समय जो व्यक्ति की आयु का होगा, उसमें ये ज़्यादातर ये चीज़ें देखने को प्राप्त होती हैं कि ये प्राप्त होंगी। अब आता है केतु की बात आती है। अब केतु की बात आ रही है, केतु 48 और 54 वर्ष में, और 54 वर्ष में केतु को क्या है, इसको भी नपुंसक की ही प्राप्त हुई है, तो ये भी नपुंसक में ही आता है। और इसको भी सुबह और साय की बात होती है, अच्छा होता है। अब ये क्या होता है, ये
केतु को ये भी कहा गया है कि केतु जो है संतानदायक होता है। केतु अगर कुंडली में अच्छा हुआ तो निश्चित तौर पर कुल को जो है बढ़ाने वाला माना गया है। तो कुल को बढ़ाने वाला माना गया है तो यानी संतान में पुत्र की प्राप्ति के लिए भी होता है। तो ये संतान और ननिहाल पक्ष से लाभ दिलाता है। संतान का लाभ संतान तथा ननिहाल पक्ष से, हाल पक्ष से लाभ दिलाता है। अब बात आती है कि केतु यदि 48 से 48 वर्ष में 54 वर्ष में सुबह शाम इसका जो प्रभाव होता है तो संतान और ननिहाल पक्ष से बहुत ज़्यादा लाभ, विशेष लाभ करा देता है। तो इस प्रकार आज आपने क्या जाना, आज आपने सूर्य के से लेके केतु तक विशेष लाभ देने वाले वर्षों को जाना कि कौन से है, कि इन वर्षों में क्या क्या करता है, विशेष लाभ कब आपको प्राप्त होगा। तो ये भी एक जानेंगे। लाभ तो ऐसे ग्रह देते ही रहेंगे अपना, उनका परिणाम जैसे जैसे महादशा अंतरदशाएँ आएंगी तो उसका भी वो लाभ देते रहेंगे। और आगे अभी महादशा अंतरदशा बार बार आ रहा है, लेकिन महादशा अंतरदशा नहीं तो उसको भी आपको हम बताएंगे कि दशाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो 5 प्रकार की दशाओं का भी विवरण किया जाएगा। और दशाओं में फल, क्योंकि फलों के ये तो अभी ग्रहों के बारे में आप जान लें कि ग्रह कैसे कार्य करते हैं, तो ये जब समझ जाएंगे तो महादशा में कौन से ग्रह की महादशा चल रही, कौन से अंतर, तो कब की बात जब आती है कि कब की बात आती है कि ग्रह कब फल देगा, तो कब एक तो ये विशेष फल देने के समय हो गए कि सूर्य 22 से 24 वर्ष में और चंद्रमा 24-25 वर्ष, मंगल 28 और 32 वर्ष, बुध 32 वर्ष, बृहस्पति 16, 23 और 40 वर्ष, शुक्र 25, 28 वर्ष, शनि 36, 42 वर्ष, राहु 42, 48 और केतु 48, 54 वर्ष। और क्या क्या फल देगा वो हमने लिख दिया, इसको आप नोट कर लेंगे। और कब देगा, एक तो ये समय आया विशेष फल देने के समय, और एक जनरल कब ग्रह फल देते हैं वो विषुवंतरी दशा से पता लगता है। आपकी दशाएं जो आती हैं, दशा में जो है महादशा और अंतरदशा और प्राणदशा सूक्ष्म दशा की जो बात आती है तो उस समय वहाँ पे जो है अंतर की बात होगी, तो उसको हम उसमें क्लियर करेंगे। आज इतना ही, अब फिर कल अगले किसी ग्रहों के किसी अन्य विषय को लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते, प्रणाम।